इस बार की प्रचंड गर्मी ने जहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, तो वहीं पर आप सभी को मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग सारे पौधे मैं बचाने में कामयाब रही हूँ, अगर कुछ एक सक्लेंट्स की बात छोड़ दें तो। अब इसका 90% श्रेय तो जाएगा हमारे ग्रीन नेट को, पर उसके साथ ही साथ और भी बहुत छोटे छोटे से उपाय किए मैंने, वही आज आपसे शेयर करूंगी। नमस्कार वेस्टी वेस्टी पर आज आप देखिए कि कैसे मैंने पूरी जान लगा दी अपने पौधों को बचाने में। और अब जबकि बारिश अच्छे से शुरू हो चुकी है तो ग्रीन नेट खोलने का वक्त आ गया था, जिससे कि ये पेड़ पौधे भी खुली हवा में सांस ले सकें। क्योंकि बारिश के बाद जब धूप निकलती है, हवा नहीं चलती है, तो उस समय बहुत ज़्यादा जैसे हमें सफोकेशन होता है, ऐसे ही हमारे पौधों की होता है। तो देखिए अब इनको मिलेगा खुला आसमान, है ना। और अब ग्रीन नेट ने तो हमें बहुत सपोर्ट किया। ग्रीन नेट न होता तो शायद बहुत सारे पौधे मेरे साथ न होते। पर इस ग्रीन नेट के साथ साथ और भी बहुत छोटी छोटी बातों ने सहयोग किया, तो भाई क्रेडिट तो हर एक को देना चाहिए, सहयोग छोटा हो या बड़ा हो, सारों ने मिल के सहयोग किया, तब मैं बचा पाई अपने पौधों को, है ना। तो आज वही छोटी छोटी कोशिशें दिखाऊंगी, हो सकता है कि आप सभी के भी काम आए और आगे भी आप इस तरह से आप भी अपना छोटी छोटी कोशिशें कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे पौधों की तो आप हालत ख़राब देख ही रहे होंगे। देखिए कोलियस, अभी कुछ पत्ते नए नए आए हैं, वरना इतनी गर्मी में तो लगभग मरने की कगार पे। पर हाँ, डंठल अगर आपका जिंदा है तो इसमें फिर से पत्तियाँ आएंगी, फिर से हरा भरा हो जाएगा। क्योंकि पूरी जद्दोजहद थी इन पौधों की गर्मी से लड़ने की। अब जब लड़के इन्होंने जंग जीत ली है तो हरे भरे भी हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक और मैंने जुगाड़ किया था, ग्रिल नेट जो मैंने लगाया था, चूँकि डबल लेयर में था, पर ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं, ग्रिल के पूरा पीछे से कवर नहीं हो रहा था और मेरी बालकनी में बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए धूप रहती थी। तो देखिए मैंने क्या किया, कूलर की जो घास आती है ना, जो कूलर में पैड्स लगते हैं, वही पैड्स में कुछ लाई थी और ये पूरी लंबी लंबी मैंने इसमें ग्रिल में बांध दिया, जहाँ तक मुझे लगता था कि धूप ज़्यादा तेज़ आती है। क्योंकि मैं सोचती थी कि इसमें थोड़ा सा मैं पानी छिड़काव करती रहूँगी तो ये कूलर की घास भी एक ठंडक देगी, है ना। तो यही सब छोटे मोटे उपाय, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है जब हमारे पौधे खतरे में होते हैं। तो जो भी दिमाग में आता है बस वो हम लोग जुगाड़ करते चले जाते हैं और बाकी का सारा छोड़ देते हैं किस्मत पे। तो सब कुछ तो बचा लेगी, पर कुछ एक सेकंड्स मैं नहीं बचा पाई। कोई बात नहीं, अगली बार फिर कोशिश करेंगे। पर इस बार की गर्मी ने बहुत ज़्यादा रुला दिया, तो उसका बहुत ज़्यादा गम नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी में शायद सरवाइव करना उतना आसान भी नहीं था। और ये देखिए यहाँ पर ये दूसरी बालकनी का नज़ारा, बहुत तेज़ धूप और इधर मेरा बहुत सारा मनी प्लांट का कलेक्शन। अब इतनी तेज़ धूप में जहाँ पर 1 बजे से लेकर 6 बजे तक की धूप रहती थी, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और इनको प्रोटेक्शन देने के लिए मैंने यहाँ पर लगाई थी जूट की बोरी, है ना। क्योंकि जिस समय इनमें भयंकर धूप पड़ती है तो ऐसे लगता है कि क्या करूँ, कैसे बचाऊँ इनको। तो सब्जी वाले भैया के पास इस तरह की नेट की बोरी बहुत सारी मिल जाती है, तो बस नीचे से उनसे मांग लेती हूँ, काम चल जाता है। इधर एक ये देखिए फटा हुआ अपना कपड़ा लगा दिया, वैसे ही बेकार तो हो नहीं है, पर बहुत सारा बचाव करेगा तेज़ धूप से। क्योंकि सीधी यहाँ पर डायरेक्टली मेरी धूप पड़ रही थी, वहाँ वो भी दोपहर की, तो सब कुछ बचाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ये जो मौसम होता है ना हमारा उमस वाला, पौधे अंदर रखते हैं तो सड़ते हैं, पौधे बाहर रखते हैं तो धूप में मरते हैं। दिमाग काम करना बंद कर देता है कि आखिरकार करें तो क्या करें। तो करना हमें यही होता है कि इनको खुली हवा मिलनी बहुत ज़रूरी। पौधे आपके उमस से ज़्यादा मरेंगे, थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो शायद आप बचा ले जाएं। देखिए इसी तरह की एक जूट की बोरी मैंने इधर भी बांधी थी, क्योंकि बहुत सारा इंडोर प्लांट्स का कलेक्शन इस कोने पे भी मैंने रखा था। अब अंदर की उमस से बचाना है तो पौधे बाहर निकाल के रखने ही रखने हैं, तो बाहर की तेज़ धूप से इंतजाम करना है। क्योंकि अंदर की साइड इतना स्पेस नहीं होता है कि हम लोग सारे पौधे अंदर रख सकें। मैं अपनी बात कर रही हूँ, उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनके बहुत बड़े बड़े गार्डन्स हैं। तो यहाँ देखिए ग्रीन नेट मैंने खोल दिया और यहीं पर अपना कोने पे लटका दिया कि अगले साल फिर काम आएगा, है ना। तो
अब इनको चारों तरफ से खुली हवा मिलेगी, थोड़े दिन में इनमें फिर से रौनक आएगी। और इस कोने का मैंने ग्रीन नेट नहीं खोला है ना, एक कोने का मैंने खोल दिया और इधर मैंने अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि अभी भी एक दिन बारिश होती है, अगले 4 दिन तक बहुत तेज़ धूप निकलती है। और चूँकि इस कोने पे सारे मेरे इंडोर ही रखे हुए हैं, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन नेट की और ज़रूरत है। लगभग 1 महीने तक मैं इसको इस कोने में रखूँगी। इसको लगातार भी अगर मैं रखूँगी तो भी कोई समस्या नहीं है, बस जो धूप आएगी वो 50% छन छन के आएगी, तो पौधे भी नहीं ख़राब होंगे और ग्रीन नेट हमारा कोई नुकसान भी नहीं कर रहा है। एक कोने पे बस उसको लगा छोड़ दिया। तो यही सब छोटे छोटे से उपाय थे जो मैंने किए, और थैंक गॉड कि मैं लगभग अपने सभी पौधों को बचाने में कामयाब रही। तो जब भयंकर गर्मी या भयंकर सर्दी के मौसम में पौधे अपने आप से लड़ाई कर रहे होते हैं, एक उनकी जद्दोजहद चलती है अपने आप को बचाने की, और उस जद्दोजहद में हमें थोड़ा सा इनको सपोर्ट करना होता है अपने तरीके से। बस अपने जैसे एक फील लानी होती है कि इन पौधों की जगह अगर मैं होती इतनी गर्मी में, तो मैं क्या करती, कुछ ना कुछ तो प्रयास करती ना, किसी पेड़ की छाया ढूंढती या कोई ऐसी जगह ढूंढती जहाँ पर जो धूप है उससे थोड़ा सा तो बचाव हो पाए। बस वही थोड़ी सी हमें इनकी मदद करनी होती है, बाकी सारा कुछ पौधे अपने आप अपनी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आपका सहयोग इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, गर्मी के मौसम में इनमें पानी का छिड़काव करना भी बेहद ज़रूरी होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। थोड़ा सा जब पानी का छिड़काव करेंगे तो होगा क्या कि इतनी भयंकर गर्मी से कुछ एक घंटों की ठंडक मिल जाती है पौधों को। और एक बात आपने और नोटिस करी होगी कि देखिए, बहुत सारे पौधों को मैंने सटा सटा कर रखा हुआ है इस कोने में। सारे पौधे एक दूसरे से सटे पड़े, वो इसलिए कि एक दूसरे की ठंडक से भी पौधे जिंदा रहते हैं। बहुत सारे जो हमारे कोमल कोमल नाजुक नाजुक पौधे हैं, तो बस इन बड़े बड़े पौधों के बीच में आप छिपा के रखिए, उनको भी ठंडक मिलेगी, उनको भी कंपनी मिलेगी दूसरे पौधों की, तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा, ठीक हम इंसानों की तरह। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने उन लोगों के लिए जिनको भी यही समस्या रहती है कि पौधे आखिरकार कैसे बचाएं। अपने छोटे मोटे जुगाड़ से ही बचाएं, बहुत कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही गारंटी होती कि आप बहुत कुछ खर्चा करके भी अपने पौधों को बचा पाएंगे। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल का हिस्सा भी बनिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू।